से देखते हैं कि इस समस्या का यदि कहीं से समाधान निकलेगा तो वह समाधान भारत की भूमि से ही निकलेगा। और भारत को चूंकि सदियों तक विश्व गुरु कहा गया है, वो इसीलिए कहा गया है कि जब जब मानवता पर संकट आया है, जब जब पृथ्वी पर संकट आया है, तब तब इस भारत ने इस विश्व का नेतृत्व किया है और पूरे विश्व को एक राह दिखाई है। हमारा सौभाग्य है कि आज के इस कार्यक्रम में धर्म कर्म से जुड़े हुए, ज्योतिष से जुड़े हुए आप लोगों के साथ में एक ऐसी शख्सियत भी हमारे इस कार्यक्रम में विराजमान है। मैं उनको अभी विचार व्यक्त करने के लिए आमंत्रित करूं, उसके पहले एक छोटा सा परिचय आप सबके समक्ष करवाना चाहता हूं। वे समाज सेवा में सक्रिय हैं, शिक्षा के माध्यम से संस्कार नई पीढ़ी तक पहुंचाने का काम करते हैं और वास्तव में मैं कह सकता हूं उनके लिए कि बहुत बड़े बिल्डर भी हैं। बिल्डर इस प्रकार से हैं कि यूं तो आपने देखा होगा कि हम सब रहते हैं तो रहने के लिए घर की आवश्यकता होती है, अपने लिए, मनुष्य के लिए घर हर कोई बनाता है, बड़े बड़े मॉल बनाते हैं, बड़ी बड़ी सोसाइटी लोग बनाते हैं। लेकिन हमारा सौभाग्य है हमारे बीच में एक ऐसे समाज सेवी विराजमान हैं जिन्होंने पक्षियों के लिए 1 लाख से अधिक घर बनाने का काम किया। मनुष्य के लिए तो हर कोई घर बनाता है, लेकिन जिस प्रकार से हम कहते हैं कि मानव पशुतरु गिरि सरिता में एक ब्रह्म को पहचाना है, ऐसे ही पक्षियों में भी ब्रह्म का साक्षात दर्शन करने वाले प्रसिद्ध पर्यावरणविद, अपना संस्थान के प्रांत संयोजक आदरणीय अशोक जी से मैं आग्रह करूंगा आप पधारें। एक बार करतल ध्वनि से हम इनका स्वागत करें। आदरणीय अशोक जी। सम्माननीय मंच उपस्थित यहाँ ज्येष्ठ श्रेष्ठ एस्ट्रोलॉजर्स, मातृशक्ति, मेरा जिस प्रकार से परिचय कराया गया है, मुझे बहुत ज़्यादा प्रस्तुति दी है मेरे बारे में, मैं उनका कोटि कोटि साधुवाद करता हूँ। आज हम पर्यावरण को विषय को लेकर के यहाँ उपस्थित हैं। मुझे आपको भी सुनना है, पहले भी मैं ऐसे कार्यक्रम में आया था और जब हम भारत भूमि का अध्ययन करते हैं तो इसमें हमारे जो युवा हैं, आज पूरे विश्व में यदि कोई सर्वाधिक युवा है तो वो भारत भूमि पर है। और हम किसी विश्व की तस्वीर बदल सकते हैं तो युवा बदल सकते हैं, इसलिए भारत ही एक ऐसा देश है जो पूरे विश्व की तस्वीर को बदल सकता है। लेकिन इसके लिए हमको जो हमारा प्राचीन भारत था, जहां हर एक चीज वैज्ञानिक थी, उस वैज्ञानिक स्वरूप में उस युवा के साथ जाना पड़ेगा। एक बार जब हम कॉलेज में मेरा सत्र चल रहा था तो मैंने युवाओं के सामने एक विषय रखा, तो उन्होंने, कुछ युवा खड़े हो गए, उन्होंने कहा सर वी डोंट बिलीव इन योर वर्ड्स, हम आपकी इन संस्कृति में विश्वास नहीं करते हैं। और बहुत सारे युवा थे, तो मैंने कहा बेटा मैं जो वर्ड आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ उसके बाद आप बताना कि डू यू बिलीव और नॉट बिलीव। तो उन्होंने कहा हम भगवान पे विश्वास नहीं करते, हम तो नास्तिक हैं। मैंने कहा मैं जिस भगवान की बात करने जा रहा हूँ वो पहले आप सुनिए ध्यान से। हमारे पूर्वजों ने, हमारे ऋषि मुनियों ने भगवान का वास्तव में अर्थ क्या बताया था। जब हम उसका वैज्ञानिक अर्थ जानते थे तो हमारा देश सोने की चिड़िया था, हमारा देश सशक्तशाली था, हमारा देश विश्व गुरु था। लेकिन हम कहीं न कहीं इस धारा से थोड़ा विपरीत चले गए, तो कहीं हम भटक गए, तो कहीं न कहीं हम एक प्रकार से हमारा देश अवनति की ओर गया। लेकिन फिर हम चल रहे हैं, आज हम हैं उस स्तर पर। तो मैंने बताया भगवान का मतलब ये जो 5 अक्षरों से मिलकर के ये शब्द बना है, और भय यानी भूमि, डू यू बिलीव इन भूमि। मैंने कहा बेटा डू यू बिलीव इन भूमि, लैंड में विश्वास करते हो आप। और लैंड के जो पार्ट्स होते हैं, लिथोस्फीयर, बायोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फीयर, डू यू बिलीव इन इट। सर श्योरली आई बिलीव इन। हमने कहा देही तो जाने वाली है, ये प्राण तो हमारा अमर है, इसलिए हमारे हर एक शब्द में विज्ञान है। हमारे पूर्वजों ने कभी नहीं बोला मर गया क्या, हमारे पूर्वजों ने कहा हमारे दादाजी का देहांत हो गया,
हमारे दादाजी चल बसे। ध्यान रखना, एक एक शब्द में हमारा विज्ञान है बंधुओं, एक एक शब्द हमारा वैज्ञानिक है। इसलिए हमारे पूर्वज बोलते माप तोल करके बोलो, एक एक शब्द का विज्ञान है। तो इसलिए जब सिकंदर यहाँ आया तो सिकंदर ने कहा मैं लंबी आयु प्राप्त करना, हमारे संतों ने कहा जरूर मिलेगी। हमारे यहाँ तो अमर का वरदान है, एक गुफा है, उस गुफा में आप जाइए और वहां पर आपको अमरता का वरदान मिलेगा। और वो सिकंदर भारत में आकर के उस गुफा में जाता है, जाकर के वहां उसको खोजता है, खोज करके उसको मिलता है कि एक अमृत का तालाब है। और अमृत को जैसे पीने के लिए सिकंदर नीचे झुकता है, तालाब से पानी लेने के लिए, अमृत लेने के लिए, तो एक आवाज आती है, हे सिकंदर, तेरे जैसे अनेक विद्वान यहाँ आए थे, अनेक बड़े बड़े राजा महाराजा आए थे, उनके हालात देख ले क्या हो रहे, वो किस प्रकार से सड़ रहे, गल रहे। तेरी आयु तो अमर हो जाएगी, लेकिन तेरा शरीर जो है वो तो ऐसा ही रहने वाला है। इसलिए अपने आप को पहचान, अपने आप को देख, या चारों तरफ देख ले। और यहाँ सिकंदर आकर के हार के चला गया। इसलिए था यूनान का सिकंदर था तेरे तट पर हारा। रोम, तू ही जरा कहानी बता दे कि जो बड़े बड़े विद्वान आए थे, बड़े बड़े योद्धा आए थे, वो भारत के तट के ऊपर आकर के नाक रगड़ करके चले गए यहाँ पर। और वही सिकंदर जब उसका जनाजा निकला तो जनाजा से पहले उसने अपने सेनापति को कहा था मेरे हाथ बाहर होने चाहिए। पूरे संसार को मैं बताना चाहता हूँ कि विश्व विजेता सिकंदर, जो पूरे विश्व को जिसने विजय किया था, जब जाता है तो खाली हाथ जाता है। ये हमारी संस्कृति थी बंधुओं, वो संस्कृति उसने यहाँ से सीख करके गया। वो था कौवे का विचार। इसी प्रकार से मैं जब पार्लियामेंट के मेंबर के साथ एक बार बैठा था तो मैंने कहा सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पार्लियामेंट। मैंने कहा पार्लियामेंट का मीनिंग क्या होता है, आप में से बहुत सारे बता सकते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पार्लियामेंट। मैंने पूछा विद्वानों से भी, तो जब विद्वानों ने कहा पार्लियामेंट तो क्या होता है, संसद होती है जहां पर, अरे भैया हमारा विज्ञान है, हमने दिया था। पार्लियामेंट को गूगल पे निकालिए आप और गूगल पे मिलेगा ग्रुप ऑफ हाउस, उल्लुओं का समूह है, उसको कहते हैं पार्लियामेंट। तो जैसे ही मैं सांसद के पास बैठा था तो सांसद महोदया थोड़ी सी आंखों में, थोड़ा सा चेहरे पर उनके सिकंत आ गई। मैंने कहा आगे सुनो, उल्लू की क्वालिटी क्या होती है, उल्लू के 20-25 गुण होते हैं। क्योंकि मैं तो हर एक पक्षी के ऊपर यदि आपको बताने लग जाऊंगा तो क्या पता कितने दिन भी बीत जाएंगे, लेकिन कुछ बातें होती है उल्लू 270 डिग्री के ऊपर देख सकता बंधु। इसलिए सांसद कैसा होना चाहिए, सांसद ऐसा होना चाहिए जो अपने क्षेत्र से, अपने मेंबर, अपना पार्लियामेंट से अपने पूरे क्षेत्र को क्या कर सके, 270 डिग्री पर देख सके कि मेरे क्षेत्र में हो रहा क्या है। इतना ही नहीं है, जब मैंने दूसरा शब्द बताया, जो उल्लू होता है अपना शिकार बड़े साइलेंटली करता है। आपके पास सब चूहे को पकड़ के लेके चला जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कैसा होना चाहिए, वो किस प्रकार से शिकार करे, सर्जिकल स्ट्राइक कैसे की जाती है मालूम नहीं चलना चाहिए कि सामने वाले को हमने कब मार करके निचोड़ करके आ गए हमारे घर के अंतर्गत, उसको कहते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट का मतलब उल्लू, और उल्लू का ये गुण होता है। और उल्लू की और क्या विशेषता होती है, उल्लू रात को देखता है। इसलिए राजा कैसा होना चाहिए, हमारे सांसद कैसे होने चाहिए, वो रात को अपनी प्रजा की सेवा करे। राजा विक्रमादित्य के बारे में आता है कि वो रात को भ्रमण किया करते थे छद्म वेश में, अपने प्रजा की सुरक्षा की चिंता किया करते थे। आजकल के जैसे सांसद और विधायक नहीं कि होटलों में पड़े हुए हैं, सो रहे हैं, मस्ती मार रहे हैं, अपनी जनता की चिंता किया करते थे। उल्लू जैसे गुण हुआ करते थे। इसलिए हमारे कहा कि हमारे जो पक्षी है वो देवताओं के वाहन हैं। इसलिए हमने कहा, और जब हमारे पूर्वज कहते थे अपना हाथ जगन्नाथ, क्योंकि मैं एस्ट्रोलॉजर के पास बैठा हुआ हूं, अपना हाथ जगन्नाथ है, ये बुध है तो बुध क्या होता है, ये आपके मंगल सूर्य है तो क्या होता है, इसका आपके जो शनि है तो इसका क्या होता है, इसके द्वारा कैसे हम अपना भाग्य बदल सकते हैं। तो आंवले को कहा गया कि आंवला जो है वो भरणी नक्षत्र का पेड़ है। हर एक नक्षत्र के 27 पेड़ बताए गए और 27 पेड़ हमारे पूर्वजों ने बताए थे। यदि तुम खाओगे हवा तो रहोगे एकदम रवा, एक प्रकार से 100 दवा और 1 हवा। अभी कोरोना का काल था, मैं पॉजिटिव वालों के बीच में रहा। मैंने कहा मैं हवन कराता हूं आपको, और हवन हमारे 9 ग्रहों को शांत करने के लिए 9 प्रकार के पेड़ बताए। पहला पेड़ अपना है रवि।